अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आपको मालूम है कि आजकल गुज्जर नाले पर एक ऑपरेशन चल रहा है, और सिर्फ गुज्जर नाले पर ही नहीं, इससे पहले महमूदाबाद के इलाके में भी महमूदाबाद नाले पर एक ऑपरेशन हो चुका है। और अब गुज्जर नाला और उसके साथ साथ जो है औरंगी नाले के ऊपर भी एक ऑपरेशन चल रहा है। गुज्जर नाले की अगर हम बात करें तो गुज्जर नाले पर तकरीबन 4000 घर जो हैं वो इंक्रोचमेंट की जद में आएंगे और उन्हें मिसमार किया जाएगा। यूँ तो मुख्तलिफ़ यूट्यूब चैनल्स पर आप इस तमाम ऑपरेशन को मॉनिटर कर रहे होंगे और रोज़ बरोज़ उसकी अपडेट भी ले रहे होंगे, लेकिन मैं जो वीडियोस बना रहा हूँ उसमें थोड़ा सा चेंज है, क्योंकि मुझे वहाँ पर हर एक कदम पर एक कहानी नज़र आती है। 4000 घर हैं तो 4000 ख़ानदान हैं जो कि इस ऑपरेशन से मुतासिर हो रहे हैं, और हर ख़ानदान की अपनी एक कहानी है। और बाज़ लोग उसमें ऐसे हैं जो साहिब हैसियत हैं, जो अपने घर खाली करके जा चुके हैं वहाँ से और दूसरी जगहों पे उन्होंने रिहाइश अख्तियार कर ली है। और बाज़ लोग ऐसे हैं कि मतलब वो जगह छोड़कर जाना नहीं चाहते। अब भी मतलब कुछ ऐसे लोग हैं वहाँ पर जो खुले आसमान तले पड़े हैं और वो कहते हैं कि हम जाएं तो जाएं कहाँ। तो इसी तरह की कुछ कहानियाँ जो है वो रोज़ाना हमारी नज़रों से गुज़रती हैं। कुछ कहानियों को नज़रअंदाज कर दिया जाता है और कुछ कहानियाँ जो है वो दिल को छू लेती हैं। बिल्कुल जिस तरह की बच्चे आप देख रहे हैं, इनको कई दिन हो गए स्कूल गए हुए, और बच्चे ही नहीं मतलब वहाँ पर बड़े भी मुतासिर हैं, बच्चे भी मुतासिर हैं। तो इस हवाले से हमने एक साहब से बात की, देखें उन्होंने इस ऑपरेशन पे अपना क्या रद्द-ए-अमल दिया। 3 फीट पहले लिख गए, बोले दीवार उठा लो, अब नहीं जाएगा। उसके बाद 8 फीट, तो भाई कितनी भी दीवारें उठाते जाएंगे? दीवार कोई ऐसे थोड़ी बन जाती है। एक तो पैसा पाई दिया नहीं, बोले कम टूट रहा है, उसका मतलब हम ये करेंगे, नहीं देंगे, वो करेंगे। चले भाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन हम दीवारें कितनी उठाएं? 3 फीट पे उठा लिया, अब 8 फीट पे उठाएं, फिर उसके बाद बोलेंगे 12 फीट पे उठाओ, तो 12 फीट पे उठाएंगे। मतलब कितनी दीवारें उठाएंगे? ये गरीब लोग और ये हमारे फलाई इदारे कहाँ हैं? ये गरीब लोग, उनके घरों में नाश्ता पानी भी नहीं हुआ, खाना नहीं बना है, बैठे हो बेमदद। उनको कम से कम पहुँचे तो है। फलाई इदारे यूँ तो बहुत बड़ा बड़ा बताते, हमने ये एम्बुलेंस खाना लगा दिया, ये फलाना लगा दिया। अरे चाय पहुँचा दे कम से कम, गरीब लोग चाय तो पी ले लें। ये नाश्ते बगैर बैठे हो, सुबह से 3 दिन से लोग परेशान हो रहे हैं। और यहाँ पर हमने एक बुज़ुर्ग का और दुख सुना, और वो अपने दुख का इजहार कुछ इस तरह कर रहे थे। IMF को खुश करो, आप आवाम को नहीं करो, IMF को खुश करो, IMF को, क्योंकि वो हमारा अंदाजा है। हम रब को भूल गए, खुदा को भूल गए, अपनी मौत को भूल गए। असेंबली में क्या आवाम के लिए कर रहे हो? कौन सी कानून शादी कर रहे हो? ये कानून शादी कर रहे हो? गरीबों के झोपड़े छीन कर इस हुकूमत ने हिम्मत डाली, रोटी कपड़ा और मकान, ताकत का सचमा आवाम का ये शर्त दिया, ये शर्त दिया। ये 5 दिन हो गए मैं नहीं आया हूँ, कल का जुम्मा मेरा चला गया। बच्चे बड़े भूखे प्यासे बिल्कुल ऐसा यार। और कीमत रखी हमारी 90,000 रुपया, कीमत हमारी रखी 90,000 रुपया। ये 3 नस्लों ने तामीर किया, पहले झुकी, फिर दीवारें, फिर छत, फिर ऊपर गए, आज आकर मस्मार कर दिया। मस्मार कर रहे हो, किसी को ठिकाना तो दे दो यार। तुम लोग बंगलों में रह रहे हो, तुम्हारे बंगले का गमले का फूल भी नहीं तोड़ सकता कोई। तुम्हारे कुत्ते के लिए, तुम्हारे कुत्ते के लिए चौकीदार, AC के कमरे कुत्ते के लिए, हमारे लिए टीन की चादरें भी नहीं। वाह यार वाह, कैसा मुल्क है, कैसा मुल्क है, कैसा शानदार मेरा मुल्क। मेरे कायदे आजम ने ये नहीं सोचा था मेरे भाई, कायदे आजम ने बराबरी की बुनियाद रखी थी, इस्लामी निज़ाम रखा था। लाओ तो सही इस्लामी निज़ाम, एक भी फकीर नहीं मिलेगा, हमारे एक भी फकीर नहीं मिलेगा। सब बच्चे यहाँ पे परेशान बैठे हैं, स्कूलों को भी आज नहीं, स्कूल कई दिन हो गए नहीं गए, कई दिन हो गए ये बच्चे स्कूल नहीं जा सकते। 11:30 बजे केक नसीब हुआ है चाय के बगैर। ये केक लेकर आइए, ये देखो, पूरी दुनिया को दिखाओ। वहाँ बिरयानी और चिकन और पता नहीं क्या क्या आ रहा है। बॉक्स आएंगे, टुकड़ा नहीं चावा सकते। कोई जुटने वाला नहीं है, चलाया।
तो दोस्तों सुना आपने। अब मसला ये है कि इस सूरत हाल में लोगों का दोहरा रद्द-ए-अमल है। मतलब दो किस्म के रद्द-ए-अमल लोग दे रहे हैं। एक रद्द-ए-अमल लोग ये दे रहे हैं कि जी ऑपरेशन बिल्कुल दुरुस्त हो रहा है, दुरुस्त सिमत में हो रहा है, क्योंकि मुझे कमेंट्स मिलते हैं मेरे वीडियोस के ऊपर, तो उस हवाले से मैं आपको बता रहा हूँ। और कुछ लोग जो है वो इनके फेवर में बात करते हैं गरीबों के कि जी गरीबों के घर तोड़े जा रहे हैं और उनको मिसमार किया जा रहा है, तो इनको यकीनन कोई ना कोई अल्टरनेट मिलना चाहिए। मेरा मौक़िफ़ या मेरी राय इसमें यह है कि या तो आप इंक्रोचमेंट होने ही ना दें, और अगर आपने इंक्रोचमेंट कर दी है, और ज़रूरी है ये, मतलब लाजमी है, किसी न किसी की मिली भगत से ये इंक्रोचमेंट हुई है, और ये इंक्रोचमेंट वैसे नहीं हुई। इसमें सरकारी एहलकार यकीनन मुलव्वस हो सकते हैं, बहुत बड़ा एहतमाल है, सियासी जमातों के मुलव्वस होने का एहतमाल है। तो बात यह है कि अगर ये इतने अरसे से लोग 30 साल से यहाँ रह रहे हैं तो इनको कंपनसेट किया जाए। तो दोस्तों कुछ दुखी लोगों से जहाँ हमारी मुलाकात हुई, वहीं हमारी मुलाकात आकिल ख़ान से भी हुई, जो गुज्जर नाले का पस मंज़र बता रहे हैं कि ये नाला पहले कैसा था। तो चलिए सुनते हैं आकिल ख़ान क्या कह रहे हैं। मेरा नाम आकिल ख़ान है और मेरी पैदाइश इस इलाके की सन 1970 के करीब की मेरी पैदाइश है। और इसके अलावा ये इलाका जो था, ये नदी की ये कैफियत थी कि यहाँ पे बरसाती नदी थी, इसमें सफ़ेद पानी जाता था। लेकिन जब से आबादी बढ़ी है तो अब इसकी अहमियत भी चेंज हो गई है। और इस तकरीबन मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि एक तरफ से ये इंक्रोचमेंट में आया, दोनों तरफ से इंक्रोचमेंट हुई है। नदी की के साइज़ को भी लोगों ने कम किया है। अब उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कि आने वाले वक्त में अगर ये रोड बन जाएगी, नदी की हालत सही हो जाएगी, तो इंशाअल्लाह ताला बहुत फ़ायदा होगा, सारे लोगों को फ़ायदा होगा। अच्छा, आप यहाँ कब से रह रहे हैं और ये बताइएगा, मतलब जब आप यहाँ आए थे, जब यहाँ पे आपने रिहाइश इख्तियार की, जी जी, तो उस वक्त उस नाले का क्या हाल था? नाला उस टाइम पे जब मेरी पैदाइश तो 1970 की है, 24/12/1970 की है, और जब मैं शऊर में आया तो शायद 1976 या 77 का साल था। उस दौरान में यहाँ से सफ़ेद पानी जाता था बरसाती, और हम लोग उससे गुज़र के जाया करते थे। इसके अलावा आमने सामने के बहुत सारे इलाके खाली थे, और रोड के ऊपर सिर्फ एक गाड़ी आती थी, फोर्ड वैगन होती थी पीले कलर की, वो भी शायद आधे घंटे बाद या 20 मिनट बाद आती थी। इसके अलावा इतनी सारी गाड़ियाँ भी नहीं थी, और मुख्तसर सी आबादी थी यहाँ पे, मुख्तसर से इलाके थे जिसमें मुख्तसर से मार्केटें होती थी। उन्हीं मार्केटों से लोग ख़रीदारी करते थे, आम मार्केटें नहीं थी। उस दौर में तो आप बच्चे होंगे, तो मतलब क्या एंजॉय करते थे पानी? जी हाँ, पानी तो इतना ज़्यादा नहीं आता था, मुख्तसर थोड़ा सा पानी होता था। अलबत्ता इलाके खुले थे। यहाँ हमारे इलाके में शीरी सिनेमा है, तो उसमें जब फिल्म चलती थी तो उसकी आवाज़ इंतहाई वाज़े आती थी हमारे घरों में। अच्छा, ये क्या हुआ अचानक? मतलब ये तो आपकी आंखों के सामने, सामने से ज़्यादा इंक्रोचमेंट है। कल भाई वो बताइए आप। असल मसला ऐसा हुआ कि भाई इंसान बढ़ गए, दोनों तरफ से बिल्डिंगें बन गई और इंसानों की आबादी ज़्यादा हो गई। और इस तरह से जब आबादी ज़्यादा हो जाती है तो फिर लाजमन सबके ऊपर फ़र्क पड़ता है, आबादी के ऊपर फ़र्क पड़ता है, इंसानों पे फ़र्क पड़ता है, और रास्ते भी कम हो जाते हैं, और घर भी बढ़ जाते हैं, हवा भी बंद हो जाती है, गर्मी की लहर भी बढ़ जाती है। इसके अलावा हमारी यादाश्त का टाइम था, यहाँ पे बहुत सारे दरख्त होते थे, ख़ास तौर पे ये आम के दरख्त होते थे, हम लोग केरियाँ तोड़ते थे। अब ऐसा वक्त आ गया, ऐसा टाइम आ गया कि अब तो हमें कोई भी केरी का दरख्त नज़र नहीं आता। अच्छा, ये बताएं कि जब आप यहाँ पर थे, जी तो जी, उस वक्त आबादी कितनी थी यहाँ पर? क्या हाल था इधर का? उस वक्त जिस टाइम पे हम यहाँ पे थे तो सिर्फ ये हमारे सामने एक सेक्टर 11J था जिसमें गिने चुने घर थे। इसके अलावा रोड के उस तरफ जो था सेक्टर 11G है, तो उसमें आबादी थी, और बस ये मुख्तसर सी आबादी थी, इतने ज़्यादा लोग नहीं थे। मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ ना कि आधे घंटे बाद एक गाड़ी आती थी, और उस आधे घंटे बाद में गाड़ी में फोर्ड वैगन होती थी, फिर उसके बाद 4H 4L इस तरह की गाड़ियाँ आनी शुरू हुई।
ये W11 तो मेरा ख्याल है शायद 1987-88 के टाइम पे आई, इससे पहले नहीं थी W11। अच्छा ये बताएं, ये जो आपकी पैदाइश हुई थी, ये जो पीछे घर नजर आ रहा है इसी में हुई थी, यानी कि ये पैदा हुए थे या हाँ मतलब इसको कह सकते इसी घर में हमारी पैदाइश हुई। अच्छा अच्छा ये बताइए कि मतलब इस इंक्रोचमेंट में जो है वो आपका घर भी तोड़ दिया गया है और जी आपका जी भी जी नुकसान हुआ है। जी जी। तो अब जाहिर सी बात है ये तो ऑपरेशन चल रहा है और चलेगा ही, लेकिन आप क्या तवक्का करते हैं कि इसके बाद अच्छा होगा कुछ? देखिए भाई ऐसा है कि हम ये कह सकते हैं कि हमने भी शहीदों में अपना नाम लिखवा दिया है। हमारी जगह अगर गई तो हमें इसका अफसोस नहीं, हम ये सोच रहे हैं कि हमारी कौम का भला होगा, हमारे शहर का भला होगा, हमारे इस इलाके का भला होगा। रोड बन जाएगा इंशाअल्लाह ताला, सबको सहूलत हासिल हो जाएगी, सबको फ़ायदा हो जाएगा। और जो टूटना है, लेकिन अब ये मैं ये तवक्को रखता हूँ इस गवर्नमेंट से कि ऐसा ना हो कि जैसे पहले 2016 में भी ये कटा था, ये जगह यहाँ कटी, लेकिन उसके बाद से इसको बिल्कुल छोड़ दिया गया। अब मेरी ये तवक्को है, मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला ये गवर्नमेंट फ़ौरन इस पर काम शुरू करेगी और जो मंसूबा वो बता रहे हैं कि इस पर रोड बनेगा और ये रोड जो है दोनों तरफा रोड जो है ये लियारी एक्सप्रेसवे से टच होगा, तो खुदा करे कि ऐसा हो जाए। अगर ऐसा होगा तो हमें अपनी जगह जाने का बिल्कुल अफसोस नहीं होगा। अच्छा एक आखिरी सवाल पूछो, जी जी। ये ऑपरेशन चल रहा है, इसमें इम्तियाजी सलूक हो रहा है? नहीं 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 नहीं, कोई ऐसा इम्तियाजी सलूक नहीं हुआ है, बिला तासुब, बिला अज़बियत, बिला रंग व नस्ल, और सबको अच्छी तरह से मतलब ये कर रहे हैं कि सबके साथ अच्छे तरीके से इंसाफ दे रहे हैं। अब अगर उन्हें कहूँ कि देखिए मेरा घर भी टूटा है, लेकिन मुझे उस कुछ तकनीकी वजूहात पे वो बता रहे हैं कि भाई आपको कुछ नहीं मिलेगा, पैसे नहीं मिलेंगे, तो वो गवर्नमेंट की अपनी कोई पॉलिसी होगी, तो मैं उस पर ब्लेम तो नहीं कर सकता। अब इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि सबके साथ अच्छा सलूक होगा और सबके लिए फ़ायदेमंद है ये इंशाअल्लाह ताला। तो दोस्तों सुना आपने आकिल ख़ान ने कितनी अच्छी बात कही, और ये गुज्जर नाले के मुतासिरीन में से भी हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।